प्रेज द लॉर्ड जीसस बिलोड। परमेश्वर की स्तुति हो, यीशु ही प्रभु है। द होली बाइबल सेज जीसस लव्स मी, यीशु मुझे प्यार करता है। सो आई लव जीसस टू, इसलिए मैं भी यीशु से प्यार करता हूँ। हमारा आज का वचन है भजन संहिता 5 का 1 से 12 तक। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। प्रार्थना करता हूँ, हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोऊंगा, क्योंकि तू ऐसा ईश्वर नहीं जो दुष्टता से प्रसन्न हो। बुराई तेरे साथ नहीं रह सकती। घमंडी तेरे सम्मुख खड़े होने न पाएंगे। तुझे सब अनर्थकारियों से घृणा है। तू उनको जो झूठ बोलते हैं नाश करेगा। यहोवा तो हत्यारे और छली मनुष्य से घृणा करता है। परंतु मैं तो तेरी आप पर करुणा के कारण तेरे भवन में आऊँगा। मैं तेरा भय मानकर तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवात करूँगा। हे यहोवा, मेरे शत्रुओं के कारण अपने धर्म के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। मेरे आगे आगे अपने सीधे मार्ग को दिखा, क्योंकि उनके मुंह में कोई सच्चाई नहीं। उनके मन में निरी दुष्टता है। उनका गला खुली हुई कब्र है। वे अपनी जीभ से चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं। हे परमेश्वर, तू उनको दोषी ठहरा। वे अपनी ही युक्तियों से आप ही गिर जाए। उनको उनके अपराधों की अधिकाई के कारण निकाल बाहर कर, क्योंकि उन्होंने तुझसे बलवा किया है। परंतु जितने तुझ पर भरोसा रखते हैं वे सब आनंद करें। वे सर्वदा उच्च स्वर से गाते रहें, कि तू उनकी रक्षा करता है। और जो तेरे नाम की प्रेमी है तुझ में प्रफुल्लित हो, क्योंकि तू धार्मिक को आशीष देगा। हे यहोवा, तू उसको अपने अनुग्रह रूपी ढाल से घेरे रहेगा। तो हम लोग यहाँ पर जो भजन संहिता 5 में से पढ़ा गया वचन में जाने से पहले हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय खुदान परमेश्वर, धन्यवाद स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, प्रभु यीशु, हम तुझसे दुआ प्रार्थना करते मेरा परमेश्वर। थैंक यू जीसस परमेश्वर पिता, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर पिता। वचन प्रभु जी वो पढ़ने वाले नहीं, वचन सुनने वाले नहीं परमेश्वर पिता, वचन के अनुसार चलने वाले भी बने परमेश्वर। वचन को प्रभु जी हम भूलने वाले नहीं, यीशु जो वचन हम पढ़ते हैं, यस प्रभु जी वचन के अनुसार पढ़ते हैं, उससे हम आगे बढ़े। थैंक यू जीसस, हालेलुया। वचन को प्रभु जी कार्य थैंक यू जीसस परमेश्वर। जितने भी लोग प्रभु जी आपके वचन सुनते हैं मेरे खुदा, उस वचन को सुनकर मेरे खुदा आपके उसके अनुसार चलने वाले बना परमेश्वर पिता। वचन से प्रभु जी थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु यीशु तुझसे दुआ प्रार्थना करते, हालेलुया। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, हालेलुया, आमीन। तो यहाँ पर हम देखते हैं भजन संहिता 5 का 1 से लगाकर 12 वचन तक। यह जो प्रार्थना है इसका लेखक है दाऊद राजा। भजन दाऊद का भजन है। दाऊद राजा एक ऐसी मुसीबत में रहता है उनके जीवन में, तब वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है, दोहाई देता है परमेश्वर को कि पहला वचन में लिखा है, हे यहोवा, मेरे वचन पर कान लगा, मेरे कहराने की ओर ध्यान लगा। हे मेरे राजा, हे मेरे परमेश्वर, मेरी दोहाई पर ध्यान दे, क्योंकि मैं तुझी से प्रार्थना करता हूँ। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर हम वचन में देखते हैं कि दाऊद राजा यहाँ पर प्रार्थना करता है कि हे परमेश्वर, मेरे जो वचन है उस वचन के ऊपर तू क्या कर, कान लगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप मेरी प्रार्थना को सुनते हैं, आमीन, और उत्तर भी देता है। इसलिए वो कहता है कि तू मेरे कहराने के ऊपर ध्यान लगा कर क्या कर, सुन। और क्योंकि मैं, तीसरे वचन में लिखा है, हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूंगा। आमीन, हालेलुया। यहाँ पर दाऊद राजा कहता है कि हे परमेश्वर,
मैं भोर को उठकर तेरी दुहाई दूंगा और तुझे क्या होगा, मेरी वाणी सुनाई देगी। आमीन। वाणी सुनाई देगी और मैं तुझसे क्या करूंगा, प्रार्थना करूंगा और तेरी बाट जोहूंगा। आमीन। दाऊद राजा यहाँ पर कहता है कि दाऊद राजा के जीवन में विश्वास है। विश्वास करके वो कहता है कि हे परमेश्वर, भोर को उठकर मैं तुझसे प्रार्थना करूंगा और तेरी बाट को जोहूंगा। आमीन। चौथे वचन में लिखा है, क्योंकि तू ऐसा ईश्वर नहीं जो दुष्टता से प्रसन्न हो, बुराई तेरे साथ नहीं रह सकती है। आमीन, हालेलुया। क्यों यहाँ पर वचन में ये लिखा है कि क्योंकि तू ऐसा ईश्वर है, ऐसा ईश्वर नहीं है जो दुष्टता से प्रसन्न रहता है। आमीन। बुराई तेरे साथ नहीं रह सकती है। आमीन। क्योंकि हमारा परमेश्वर क्या है, पवित्र है। इसीलिए परमेश्वर कहता है परमेश्वर के वचन में कि परमेश्वर के निकट कभी भी बुराई और ये दुष्ट जो होता है, दुष्टता का जो काम है, उसके निकट भी नहीं जा सकता है। आमीन। इसलिए अगर हमारे जीवन में अगर परमेश्वर को नहीं भाता ऐसा जीवन हमारे जीवन में है, अगर ऐसा काम हम करते हैं जो परमेश्वर को नहीं भाता है, तो हमारे पास परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है। हम जानते हैं परमेश्वर ये वचन में यह भी कहता है कि मैं तेरे संग और साथ रहूंगा, संग और साथ रहूंगा। आमीन। लेकिन परमेश्वर के विरुद्ध में अगर हम काम करते हैं, है ना, अगर हम परमेश्वर के विरुद्ध में काम करते हैं तो परमेश्वर हमारे साथ में नहीं है। सोचना भी नहीं है कि हमारे साथ में परमेश्वर है। अगर हम कुछ गलत काम कर रहे हैं और हम गलत काम करने के लिए जाएंगे और हम ये सोच कर जाएंगे कि परमेश्वर हमें बचा लेगा और ये करेगा, हमें सुरक्षा प्रदान करेगा, लेकिन ये असंभव है। क्योंकि परमेश्वर महान पवित्र है। पवित्र परमेश्वर के साथ में दुष्ट का काम, वहां परमेश्वर की उपस्थिति नहीं रहेगी। इसीलिए यहाँ पर कहता है कि क्योंकि तू ऐसा ईश्वर नहीं जो दुष्टता से प्रसन्न हो, बुराई तेरे साथ नहीं रह सकती है। घमंडी तेरे सम्मुख खड़े होने न पाएंगे, तुझे सब अनर्थ कार्यों से घृणा है। परमेश्वर क्या कहता है, घमंडी लोग, परमेश्वर घमंडी लोगों को पसंद नहीं करता है। वचन क्या कहता है, घमंड करो तो परमेश्वर के ऊपर घमंड करो, खुद के ऊपर नहीं है, खुद के दौलत के ऊपर नहीं है, खुद के ऊपर घमंड नहीं करना है कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। इसीलिए कहता है परमेश्वर को घमंडी लोग पसंद भी नहीं है। आमीन। अगर परमेश्वर कुछ आशीष हमारे जीवन में देता है तो हमें घमंड नहीं करना है, घमंड नहीं करना है, क्योंकि घमंडी से परमेश्वर प्रसन्न नहीं करता है। इसीलिए घमंड हमें कभी नहीं करना है और घमंडी लोग परमेश्वर के सामने खड़े भी नहीं हो पाएंगे। और परमेश्वर उस बात से भी घृणा करता है जो अनर्थकारी है, अनर्थ जो परमेश्वर को भाता नहीं है, वो फालतू बातें, अनर्थ की बातें, तो उससे भी परमेश्वर क्या करता है, घृणा। तो उनको जो झूठ बोलते हैं नष्ट करेगा। यहोवा तो हत्यारे और छली मनुष्य से घृणा करता है। आमीन, हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि तू जो झूठ बोलते हैं उससे भी परमेश्वर क्या करता है, उसको क्या करेगा, परमेश्वर नष्ट करेगा हमेशा के लिए। परमेश्वर क्या करेगा, नष्ट करेगा। अगर हमारे जीवन में अगर हमको मालूम होने के बाद भी हम अगर झूठ बोलते हैं तो परमेश्वर उसको भी नष्ट तो करेगा ही। अगर ये जीवन है, ये अगर झूठ बोलने वाली बात है, ये तो मतलब कॉमन बात है, ये हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर कहता है कि परमेश्वर तो उस जो झूठ बोलते हैं उसको परमेश्वर क्या करेगा, नष्ट कर देगा। यानी कि स्वर्ग में उसको कोई अधिकार नहीं देगा, उसको कोई भी मतलब वहां पर परमेश्वर उसको प्रवेश होने का मौका नहीं मिलेगा उसको। आमीन। झूठ है ही नहीं ना परमेश्वर के साथ में, वो तो सच्चा परमेश्वर है। इसलिए वचन कहता है अगर तुम सत्य को जानेंगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। किस बात से,
जो व्यर्थ बातें हैं, जो झूठी बातें हैं, इस बात से परमेश्वर क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा आमीन। और हमको पता चलेगा कि सच्चाई क्या है। इसलिए यहाँ पर कहता है कि अगर जो झूठ बोलता है उसको परमेश्वर नाश करेगा, और जो हत्यारे और छली मनुष्य है उससे परमेश्वर घृणा करता है। परंतु मैं तो तेरी अपार करुणा के कारण तेरे भवन में आऊंगा, मैं तेरे भाई मानकर तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा। हालेलुया। यहाँ पर कहता है कि हे परमेश्वर, मैं तेरी अपार करुणा के अनुसार मैं तेरे भवन में आऊंगा, और तेरे भवन में आऊंगा, और मैं तेरा भाई मानकर तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा। मैं हालेलुया। यहाँ पर कहता है दाऊद राजा की, हे परमेश्वर, मैं तेरी अपार करुणा के अनुसार मैं तेरे पास आऊंगा, तेरे भवन में आऊंगा, तेरे चरणों में आऊंगा, तुझसे क्या करूंगा? प्रार्थना करूंगा, और तेरा भय मानते हुए, परमेश्वर का भय मानते हुए मैं क्या करूंगा? परमेश्वर का मंदिर में जाकर उसको क्या करूंगा? दंडवत। क्या हम जब परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए जब हम बैठते हैं, परमेश्वर का भवन क्या है? आज अगर हम एक और 2-3 लोग इकट्ठे होकर अगर परमेश्वर की उपस्थिति में जाते तो वो परमेश्वर का भवन है। परमेश्वर खुद कहता है कि मेरी जो कलीसिया है वही परमेश्वर का भवन है। आमीन। है ना? अगर परमेश्वर की उपस्थिति में अगर हम कहीं पर भी घुटने टेकते हैं, वहाँ परमेश्वर की उपस्थिति है, वहाँ पर परमेश्वर मौजूद होता है। आमीन। इसलिए वचन में भी लिखा है कि मेरे नाम से 2 और 3 इकट्ठा होते हैं, वहाँ परमेश्वर क्या करता है? उपस्थित होती है परमेश्वर। आमीन। इसलिए कहता है कि परमेश्वर की मंडली जहाँ पर होती है वहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति होती है, वो परमेश्वर का भवन कहलाता है। इसलिए दाऊद कहता है कि मैं परमेश्वर तेरे भवन में आऊंगा और तुझे क्या करूंगा? दंडवत करूंगा। कैसे? भय मानते हुए। क्या भय रखेगा परमेश्वर का? किस भय की बात कर रहा है? पवित्रता के साथ आऊंगा, मैं प्यूरिटी के साथ आऊंगा और तुझे क्या करूंगा? दंडवत करूंगा। क्योंकि आज आप और मैं भी जानते हैं कि परमेश्वर पवित्र है कि नहीं? वचन में लिखा है जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसा तुम भी पवित्र बनो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर को पास जाने के लिए हमको पवित्र बनना पड़ेगा। आमीन। तभी हम परमेश्वर को धन्यवाद और दंडवत कर सकते हैं। इसीलिए हमें पूरी पवित्रता के साथ हमें अपने आप को जांचना है। जांचते हुए हमें क्या करना है? हम अपने आप को परखना है। क्या है हम सच में पवित्र जीवन पवित्रता के साथ परमेश्वर के साथ बैठे हैं कि नहीं? जांचना है। परमेश्वर से अगर गलती होती तो परमेश्वर से माफी भी मांगना है। आमीन। और परमेश्वर से माफी मांगकर फिर परमेश्वर के पास जाना है और परमेश्वर को धन्यवाद देना है और दंडवत करना है। आमीन। इसलिए अगर हमारे जीवन में अगर हम सही रीति से अगर परमेश्वर को भाता है ऐसा अगर जीवन हम जिएंगे तो परमेश्वर हमारे पर अनुग्रह भी करता है। आमीन। दया भी करता है। वो हमें हर एक मुसीबत से छुड़ाता है। इसलिए दाऊद कहता है कि हे परमेश्वर, मैं भोर को उठकर तेरी बाट जोहूंगा, तुझसे प्रार्थना करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं तू मेरी प्रार्थना को सुनेगा। इसलिए अगर हम हमारे जीवन में भी कुछ परेशानियां हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए तैयार है। लेकिन क्या बात है? प्रार्थना अगर हम परमेश्वर के बुलाए हुए के अनुसार, परमेश्वर कैसे हमको बुलाता है? पवित्रता के साथ हम परमेश्वर के पास जाना है ना? पवित्रता के साथ में जाएंगे और उससे प्रार्थना करेंगे, गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करेंगे, तब परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर देगा। तो इसलिए दाऊद राजा यहाँ पर कहता है कि हे परमेश्वर, तू तो इन बातों से क्या करता है? घृणा करता है। झूठ से घृणा करता है परमेश्वर, और छली मनुष्य से और हत्यारे से परमेश्वर घृणा करता है।
और परमेश्वर ऐसा ईश्वर है जो कभी दुष्टता से प्रसन्न नहीं रहता है ना। दुष्टता से कभी प्रसन्न नहीं, और उसके सामने बुराई तो कभी ठहर भी नहीं सकती है। आमेन। अंधकार, अब अगर ये बल्ब है ना, इस बल्ब को हम अगर बुझा देंगे, ऑफ कर देंगे तो अंधकार हो जाएगा, है ना। अंधकार ये लाइट का सामना कर सकता है क्या? नहीं है। अंधकार को लाइट भगाता है, उजियाला, प्रकाश। वैसा ही है, परमेश्वर भी एक प्रकाश के समान है, पवित्र है। अंधकार कैसे टिकेगा? प्रकाश के सामने टिक सकता है? नहीं। वैसा ही परमेश्वर भी है। इसीलिए कहता है कि ये जो दाऊद राजा कहता है कि वो उसके सामने क्या करेगा, वो ऐसा ईश्वर है जो दुष्टता से प्रसन्न नहीं, बुराई तेरे साथ नहीं रह सकती है। इसीलिए अंधकार परमेश्वर के सामने रह ही नहीं सकती है। कैसी खड़ी रहेगी? प्रकाश के सामने अंधकार नहीं है। इसीलिए हमें अपने आप को जांचते हुए, परमेश्वर से माफी मांगते हुए परमेश्वर के पास जाकर प्रार्थना करना है, उसके भवन में जाना है, उसको पुकारना है। तब हमारे जीवन में ऐसी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। नहीं तो नहीं होगी। अगर हमारा जीवन अगर ऐसा ही चलता रहा तो जैसे हम हैं वैसे ही रहेंगे। इसीलिए हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना है। जब हमें समय मिले उस समय परमेश्वर से प्रार्थना करना है। परमेश्वर के पास कोई समय नहीं है कि हम यही समय में प्रार्थना करना है। इसीलिए दाऊद कहता है मैं भोर को उठकर भी प्रार्थना करूंगा और मैं तेरी बाट जो होगा रात में भोर को। इसलिए इस वचन से हमें बहुत सी ऐसी बातें हैं जो सीखने के लिए मिली है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको और मुझे सबको आशीष करे। आमीन। आमीन।